चलिए बच्चे लोग, अब कल हमने छत्तीसगढ़ का 2 पार्ट पढ़ लिया है बेटा। अब हम छत्तीसगढ़ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ का अगला भाग है बेटा राजकीय प्रतीक, है ना। तो राजकीय प्रतीक पढ़ने के पहले हम जरा देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक है दोनों को एक साथ पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में बेटा सबसे पहले आता है राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज, तो राष्ट्रध्वज क्या है बेटा? हमारा राष्ट्रध्वज है बच्चों 3 रंगों से बना हुआ तिरंगा। हमारा क्या है? राष्ट्रध्वज है बेटा। 3 रंगों से बना तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज है। इस 3 रंग के तिरंगे के बीच में एक चक्र होता है बेटा। उस चक्र में 24 तिलियां होती है। उस चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं बेटा। और इस तिलियों का क्या प्रतीक है? गति का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है और परिवर्तन का प्रतीक है। गति, उन्नति और परिवर्तन का प्रतीक है। अगला प्रश्न आता है बेटा, राष्ट्रध्वज जो हमारी तिरंगा है इसको किसने बनाया था? इसके रचयिता कौन है? तो मेरे बच्चों इसके रचयिता है बेटा पिंगली वेंकैया। आप जो राष्ट्रध्वज देखते हैं तिरंगा, उस राष्ट्रध्वज के निर्माता है बेटा पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न पूछेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? तो एक तारीख है बेटा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा तिरंगा को अपनाया गया था बेटा। तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। अगला है बेटा राष्ट्रीय चिन्ह। हमारी राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बेटा? तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में बच्चों वो हम इसमें 4 सिंह वाली मूर्ति है। 4 सिंह वाली मूर्ति है। ये कहां से लिया गया है बेटा? तो सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित जो स्तंभ है बेटा उसकी यह अनुकृति है। स्तंभ का शीर्ष भाग और उस स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ होता है हमेशा सत्य की जीत होती है। और इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है बेटा। तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई जो स्तंभ है उसकी अनुकृति है बेटा। इसको कब अपनाया गया है? तो राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था बच्चों 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। इसको राष्ट्रीय चिन्ह को। आगे देखते हैं बेटा राष्ट्रगान। यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है बेटा? तो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा क्या है? राष्ट्रगीत है। तो देखिए बेटा परीक्षा में क्या होता है, हम तनाव में रहते हैं, हम भूल जाते हैं, है ना। तो किसको पकड़ेंगे? राष्ट्रगान का गान का शुरू अक्षर ग है बेटा। और जन गण मन में भी ग आता है, गण में तो ग से ग अर्थात गान से जन गण मन। तो ये राष्ट्रगान क्या होता है? जन गण मन बेटा। हमारा जो राष्ट्रगान है बच्चों वो जन गण मन अधिनायक जय है। ये जो पंक्ति है बेटा ये हमारा राष्ट्रगान है। ये कितनी इसके गाने की अवधि कितनी है? इस राष्ट्रगान की अवधि है बेटा 52 सेकेंड। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है बेटा रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और इसको कब अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था बच्चों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। अगला है बेटा राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत क्या है? तो राष्ट्रगीत है बच्चों वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। इसके रचयिता है बेटा बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका एक उपन्यास था बच्चों आनंद मठ, इससे वंदे मातरम को लिया गया है बेटा। इसको भी कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला है बेटा हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? देश की बात चल रही है ना, तो हमारा राष्ट्रीय पशु है बच्चों बाघ, टाइगर। और बाघ किसकी प्रतीक होती है? ताकत और स्फूर्ति का प्रतीक होता है बेटा। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प है हम लोगों का कमल बेटा। इस तरह से हमने राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ लिया महत्वपूर्ण को। अब हम पढ़ते हैं बेटा राज्य प्रतीक। अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का क्या क्या प्रतीक है। तो सबसे पहले है राजकीय पशु। राजकीय पशु हमारा है बेटा वन भैंसा। हमारा राजकीय पशु है बच्चों छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा, जिसका वैज्ञानिक नाम है बेटा बुबालस बुबालिस। क्या नाम है बच्चों? बुबालस बुबालिस। और ये जो वन भैंसा है ये सर्वाधिक कहां कहां पाया जाता है बेटा?
तो इसका कोड है बेटा ऊपई। ऊपई, ऊ से उदयंती अभ्यारण्य में, प से पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य में और ई से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में वन भैंसा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऊपई, ऊ से उदयंती में, प से पामेड़ में और ई से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं बच्चों, उदयंती कहाँ है बेटा? जो उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य है, 11 हमारे छत्तीसगढ़ में 11 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो जो उदयंती अभ्यारण्य है बेटा, यह हमारे गरियाबंद जिले में है। कहाँ है बच्चों? गरियाबंद जिले में। अगला है बेटा पामेड़। पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये किस जिले में है बेटा? यह है बीजापुर जिले में बच्चों। अगला है बेटा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी किस जिले में है? ये भी बीजापुर जिले में है बेटा। तो इस तरह से हमारे जो राजकीय पशु है वो वन भैंसा है। कहां कहां पाई जाती है? उदयंती अभ्यारण्य गरियाबंद, पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में पाया जाता है बेटा। अगला है बच्चों राजकीय पक्षी। तो हमारे राजकीय पक्षी है बेटा, हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना ये कहाँ है बेटा? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों ग्रेकुला रिलीजियोसा। पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रिलीजियोसा। ये किस नेशनल पार्क में इसको संरक्षित किया गया है? तो उसका नाम है बेटा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसको संरक्षित किया गया है बच्चों। छत्तीसगढ़ में 11 ठो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 3 ठो बेटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना बेटा, ये बस्तर में है। ये कहाँ है बच्चों? बस्तर में है बेटा। तो हमने अभी तक 4 पढ़ लिया, उदयंती गरियाबंद, पामेड़ बीजापुर, इंद्रावती बीजापुर और कांगेर घाटी बस्तर। अगला है बेटा हमारी राज्य की आकृति। इसकी जो आकृति, इसको राज्य का जो आकृति है कि कैसे दिखता है? तो हमारी राज्य की आकृति बेटा सी हॉर्स अर्थात समुद्री घोड़ा के समान है बेटा। हमारी जो राज्य की आकृति है यह समुद्री घोड़ा के समान है बेटा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे पहले मानचित्र कब बना? छत्तीसगढ़ का सबसे पहले मानचित्र कब बना बेटा? सन को याद रखेंगे, 1905 में छत्तीसगढ़ का सबसे पहले मानचित्र बना। अगला है ये और मोस्ट टाइम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहले सपना देखने वाले व्यक्ति कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वप्न दृष्टा कौन थे बेटा? तो इस नाम को आप याद रखेंगे मेरे बच्चों, वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य का पहले सपना देखने वाले व्यक्ति थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्होंने राज्य का बेटा स्पष्ट रेखा चित्र खींचा था। अगला है बेटा राजकीय वृक्ष। तो हमारा राजकीय वृक्ष है बेटा साल या सरई। साल या सरई, साल का वैज्ञानिक नाम है बेटा सोरिया रोबोस्टा। क्या है बच्चों? सोरिया रोबोस्टा। और जो बस्तर है ना बेटा, इस बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं बेटा। आइए फिर से देखते हैं फर्स्ट रिवीजन। राजकीय पशु वन भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राज्य आकृति समुद्री घोड़ा। छत्तीसगढ़ का सबसे पहले मानचित्र 1905। छत्तीसगढ़ के सपना देखने वाले पहले व्यक्ति पंडित सुंदरलाल शर्मा और राजकीय वृक्ष साल या सरई। अब आते हैं बेटा राजकीय प्रतीक चिन्ह। जैसे हमने राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ा था वैसे हमारे राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है बेटा? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथि है, इस राजकीय प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो तारीख है बेटा 4 सितंबर 2001। 4 सितंबर 2001 को राजकीय प्रतीक को अपनाया गया था बेटा। गढ़हरा, गढ़हरा अर्थात तो छत्तीसगढ़ है, तो 36 तो गढ़ है, गोलाकार चिन्ह है, वो क्या रंग का है? हरा रंग का है बेटा। तो हमारे राजकीय प्रतीक चिन्ह में छत्तीसगढ़ों को हरा रंग से दिखाया गया है। इसका संक्षिप्त रूप है बेटा गढ़हरा। अगला है बेटा आला। अगला क्या है? आला। इसमें जो अशोक स्तंभ है वो किस रंग का है? लाल रंग का है बेटा। गढ़ हरा रंग का है,
अशोक चक्र लाल रंग का है बेटा। अगला है वासु, अर्थात वा से बाली, जो धान की बाली इसमें दिखाया गया है बेटा वो क्या रंग का है? सुनहरा रंग का है। क्या रंग का है? सुनहरा रंग का है बच्चों। वा से बाली, सु से सुनहरा। अगला है बच्चों ऊनी। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में जो ऊर्जा है बेटा उसको क्या रंग से दिखाया गया है? नीला रंग से दिखाया गया है। ऊ से ऊर्जा, नी से नीला। अगला है बेटा नती, अर्थात हमारे प्रतीक चिन्ह में नदियों को रेखांकित करते हुए लहरें हैं बेटा। इसको किस रूप में दिखाया गया है? तिरंगों के रंग में दिखाया गया है बेटा। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह है बच्चों गढ़ हरा, गढ़ों को हरा रंग में, छत्तीसगढ़ों को हरा रंग में, अशोक चक्र को लाल रंग में, धान की बाली को सुनहरा रंग में, ऊर्जा को नीला रंग में और नदियों की रेखांकित लहरें को तिरंगा रंग में। अगला है बेटा हमारे छत्तीसगढ़ में जो वनौषधि प्रचुर मात्रा में मिलता है उस कारण से हमारे छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया है बेटा। क्या स्टेट? हर्बल स्टेट घोषित किया है। कब? 4 जुलाई 2001 को बेटा। 4 जुलाई 2001 को हमारे छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। 4 जुलाई 2001। ठीक है। राजकीय गीत, हमारा राजकीय गीत क्या है? हमारा राजकीय गीत है बच्चों अरपा पैरी के धार। अरपा पैरी के धार। इस राजकीय गीत के रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। राजकीय गीत के रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इसकी अवधि कितनी है बेटा? 6 मिनट 36 सेकंड की अवधि है, लेकिन इसको मानक रूप में बेटा 1 मिनट 15 सेकंड में गाया जाता है। तो ये हो गया बेटा हमारा राजकीय प्रतीक चिन्ह बच्चों। चलिए अब देखते हैं वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बच्चों 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है बच्चों। 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है बेटा। प्रश्न पूछता है छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो बच्चों छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 11 ठो वन्य जीव अभ्यारण्य है बेटा। राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या क्या है? तो सबसे पहले है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे राष्ट्रीय उद्यान का नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तीसरे उद्यान का नाम है बेटा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो क्या क्या? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको पूछेगा, इसका जिला पूछ सकता है, ये जो नेशनल पार्क का है राष्ट्रीय उद्यान है ये किस किस जिले में है? तो सबसे पहले हमको देखना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बेटा। तो देखिए ये बीजापुर जिले में है। बीजापुर जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। फिर से कौन से जिले में? बीजापुर जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और क्या क्या चीज है। तो जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो बीजापुर जिले में है यह छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसी राष्ट्रीय उद्यान में हमारे राज्य में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। बाघों के संरक्षण के लिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था बेटा। और यह एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें क्या लागू है? प्रोजेक्ट टाइगर संरक्षण के, बाघों के संरक्षण के लिए इस नेशनल पार्क में लागू है बेटा। तो इस तरह से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में है, प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर संचालित है बेटा। अगला है बच्चों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बच्चों तो ये 3 जिले में है बेटा। ये आपका कोरिया जिला है, ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये आपका कोरिया, ये आपका सूरजपुर। तो इन तीनों जिलों में यह क्षेत्रफल में फैला हुआ है बेटा। कहाँ कहाँ? कोरिया में, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में और सूरजपुर में। तो जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पूछता है प्रदेश का, पिछले प्रयास में गोमर्दा को पूछा था, इस समय इसको पूछेगा। देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का क्षेत्रफल में
सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो 3 जिलों में है, कोरिया, सूरजपुर और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तीसरा है बेटा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यह बच्चों बस्तर जिले में है बेटा। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में है बच्चों। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल में, और यहाँ इस घाटी में एक स्थान है भैंसाधरा, जहां पर बेटा प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है। ठीक, प्राकृतिक रूप से कहने का अर्थ है, देखिए बिलासपुर के पास एक स्टेशन है कोटमी सोनार स्टेशन, तो कोटमी सोनार में मगरमच्छों की संरक्षण के लिए वहां क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है कोटमी सोनार में। वो मानव निर्मित है बेटा, लेकिन इस कांगेर घाटी में जो भैंसाधरा स्थान है वहां प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? मगरमच्छ पाया जाता है बच्चों। अब देखते हैं बेटा वन्य जीव अभयारण्य, ये 11 ठो है बच्चों। एक ठो है बेटा, 11 ठो है। तो आइए देखते हैं कहां कहां है। तो सबसे पहले जिला और हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो सूरजपुर जिला में एक वन्य जीव अभयारण्य है बेटा, उसका नाम है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य सूरजपुर में है बेटा। अब आते हैं सूरजपुर के पड़ोसी जिला बलरामपुर में। तो बलरामपुर में एक वन्य जीव अभयारण्य है, उसका नाम है बच्चों सेमरसोत। सूरजपुर में तमोर पिंगला, बलरामपुर में सेमरसोत। अब बलरामपुर के दक्षिण में जिला आते हैं बेटा जसपुर जिला। जसपुर जिला में एक वन्य जीव अभयारण्य है, उसका नाम है बेटा बादल खोल। बादल खोल। सूरजपुर में तमोर पिंगला, बलरामपुर में सेमरसोत, जसपुर में बादल खोल। अब आते हैं बेटा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में जो वन्य जीव अभयारण्य है बेटा, उसका नाम है गोमर्दा। क्या है बच्चों? गोमर्दा। आप जब भी पढ़ोगे एक सिस्टमेटिक क्रम से पढ़ना बेटा, आप कभी नहीं भूलोगे। सूरजपुर में तमोर पिंगला, बलरामपुर में सेमरसोत, जसपुर में बादल खोल, सारंगगढ़ में गोमर्दा। अब आइए बेटा यहाँ पे 2 जिला है, एक बलौदा बाजार, ये बलौदा बाजार जिला है, और ये महासमुंद जिला है। तो महासमुंद में बलौदा बाजार जिला में एक वन्य जीव अभयारण्य फैला हुआ है, उसका नाम है बेटा बारनवापारा। बारनवापारा में कहाँ है? महासमुंद और बलौदा बाजार में है। अब महासमुंद के दक्षिण में आइए बेटा, यहाँ पर जिला है गरियाबंद। गरियाबंद में वन्य जीव अभयारण्य है बच्चों उदयंती वन्य जीव अभयारण्य है बेटा। गरियाबंद में कौन सा है? उदयंती। सूरजपुर में तमोर पिंगला, बलरामपुर में सेमरसोत, जसपुर में बादल खोल, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में गोमर्दा, महासमुंद बलौदा बाजार में बारनवापारा और गरियाबंद में उदयंती। अब गरियाबंद के पश्चिम में जाइए बेटा, जिला है धमतरी। धमतरी में आपका वन्य जीव अभयारण्य है बच्चों सीता नदी। पूछता है सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो धमतरी जिले में है बेटा। अब आइए बच्चों बस्तर संभाग, यहाँ पर बीजापुर जिले में 2 वन्य जीव अभयारण्य है, एक का नाम है भैरमगढ़ और दूसरे का नाम है पामेड़। तो बीजापुर जिले में 2 वन्य जीव अभयारण्य है, एक का नाम है बच्चों भैरमगढ़, दूसरा का नाम है बेटा पामेड़। ठीक है बेटा, नोट हो गया बेटा। अब हम ऊपर उत्तर की ओर चलते हैं। अब हम पहुंच गए बेटा कवर्धा जिला। तो कवर्धा जिले में, ठीक है, कवर्धा जिले में जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है बच्चों भोरमदेव। और 11वां नंबर का है बेटा मुंगेली जिला। मुंगेली जिला में जो बेटा वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है अचानक मार। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में 11 वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, पूछ सकता है बेटा सूरजपुर में तमोर पिंगला, पड़ोसी जिला बलरामपुर में सेमरसोत, उसके दक्षिण में जसपुर में बादल खोल, सारंगगढ़ में गोमर्दा, बारनवापारा, महासमुंद बलौदा बाजार, महासमुंद के दक्षिण में गरियाबंद उदयंती, उसके बगल में धमतरी सीता नदी, उसके बाद बीजापुर में भैरमगढ़ और पामेड़, कवर्धा में भोरमदेव और मुंगेली में अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य। इतना तो आपको देखना है बेटा। अब आइए इसकी विशेषता देखते हैं। यहां लिखा है टीबा, TIBA।
तो टीआई का अर्थ होता है तमोर पिंगला और बीए का अर्थ होता है बादल खोल, टी बा। तो तमोर पिंगला जो सूरजपुर में है, ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसी को परीक्षा में पूछता है बेटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो सूरजपुर का तमोर पिंगला में है बेटा। क्लियर है? अगला है बच्चों बा से बादल खोल, ये जसपुर जिला में है बेटा। ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है बेटा। तो सबसे बड़ा पूछता है क्षेत्रफल में और सबसे छोटा पूछता है बेटा। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य तमोर पिंगला सूरजपुर और क्षेत्रफल में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य बादल खोल बेटा। अब यहां लिखा है बेटा सिभा, ये टीबा है, ये सिभा है, SIBHA। तो SI से है सीता नदी और BHO से है बेटा भोरम देव। तो सीता नदी कहां है? धमतरी में है। ये जो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य है बच्चों, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसको परीक्षा में पूछता है बेटा, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सीता नदी है जो धमतरी जिले में है। अब है भोरम देव जो कवर्धा जिले में है। ये जो भोरम देव है ना बच्चों, ये प्रदेश का सबसे नया वन्य जीव अभ्यारण्य है, नवीनतम अभ्यारण्य है बेटा। तो इन चारों को हमको याद रखना है। क्षेत्रफल में बड़ा तमोर पिंगला, क्षेत्रफल में छोटा बादल खोल, सबसे पुराना सीता नदी, सबसे नया भोरम देव। अब यहाँ पर लिखा है, ये मोस्ट टाइम पे है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी नवा रायपुर के बेटा तूताग्राम में बनाया गया है बेटा। तो इतना को आपको कंठस्थ करना है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी तूताग्राम नवा रायपुर में बनाया गया है बच्चों।